अब रखना मन में धीर, अमर हुआ जग में कहाँ किसका कभी शरीर। सिर मेरा रामादल में है, जिस जगह श्री रघुराई है, तुमको विश्वास दिलाने को ये मेरी भुजा पठाई है। तुम परम सती हो पतिव्रता, यह बात जानते हैं रघुवर। अपना कर्तव्य निभाना भी सब तरह जानते हैं श्रीवर। यह दृश्य देख कर सुलोचना के उर पर वज्र प्रहार हुआ। उस पतिव्रता को सती हेतु मन ही मन उदय विचार हुआ। नारी स्वभाव से किंतु से अतिशय दारुण संताप हुआ, अतिशय दारुण संताप हुआ। झट प्रगट नेत्रों के आगे पति का वह प्रबल प्रताप हुआ। करके सुध बलदारी की वो बिलख बिलख कर रोती है। दासियों सहित वह नाग सुता मुख अश्रुधार से धोती है। जिस महावीर के सन्मुख दिग्पाल हृदय थर्राते थे, 33 कोटि देवता सभी दर्शन कर रुदन मचाते थे। नर किन्नर यक्ष असुर सारे वैसे व्याकुल हो जाते थे। घन गर्जन सुनते ही जिसकी बेताल प्रेत हर्षाते थे। घन गर्जन सुनते ही जिसकी बेताल प्रेत हर्षाते थे। हाल उसी का हो गया महाल बेहाल, महाल बेहाल। कौन बता सकता रे कुटिल काल की चाल। महलों में हाहाकार सुना, महलों में हाहाकार सुना, तनया दौड़ी आई है। लखपुत्र वधू की विकल दशा, सुध बुध सारी बिसराई है। वह सुलोचना जो स्वर्ण भवन में जीवन सदा बिताती थी, उपभोग सकल माया का कर पति पग से चेत लगाते थे। तत्काल त्याग वस्त्राभूषण सारा श्रृंगार उतार दिया। रोते रोते मंदोदरी से फिर अपना प्रकट विचार किया। बोली है माता जी मुझको मम पति का शीश मंगा दो तुम, मम पति का शीश मंगा दो तुम। मैं हूँगी संग सती पति के, इसका प्रबंध करवा दो तुम। है शीश रामादल में माता, मुझको भुज ने बतलाया है। कैसे जाऊंगी वहाँ कहाँ, दल का दल सभी पराया है। मंदोदरी कहने लगी सुन पुत्री मम बात, रामादल में भय नहीं मुझको तनिक दिखात। श्री राम निर्विकारी प्रभु है, श्री राम निर्विकारी प्रभु है। वे तीन लोक के स्वामी हैं, उनका भय क्या होगा, वे तो सबके उर अंतर्यामी हैं। उनका भय क्या होगा, वे तो सबके उर अंतर्यामी हैं। उनके भ्राता से सावतार तप रूप स्वयं कहलाते हैं, तप रूप स्वयं कहलाते हैं।
स्वप्न में भी नारी की ओर नाक उठाते हैं। वे कभी स्वप्न में पर नारी के वो कभी नाक उठाते हैं। फिर भक्त विभीषण मंत्री है, फिर भक्त विभीषण मंत्री है, जो पुत्री ससुर तुम्हारे हैं, जो पुत्री ससुर तुम्हारे हैं, उनकी तुम हो पुत्री समान, तेरे हितु और सहारे हैं। उनकी हो तुम पुत्री समान, तेरे हितु और सहारे हैं। मारुत सुत आदि वीर जितने, वे सभी धर्म व्रतधारी हैं, वे सभी धर्म व्रतधारी हैं। देखे न पराई नारी को, सब सत्यशील आचारी हैं। देखे न पराई नारी को, सब सत्यशील आचारी हैं। जा सकती हो तुम स्वयं लेने पति का शीश, लेने पति का शीश। नाग सुता क्या भय वहाँ, जहाँ स्वयं जगदीश। नाग सुता क्या भय वहाँ, जहाँ स्वयं जगदीश। युद्ध में अपने पति मेघनाद के मारे जाने का संदेश मिलते ही सुलोचना दहाड़े मारकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। पूरे महल में हाहाकार मच जाता है। ये सुनकर मैतनया अर्थात मंदोदरी अपनी पुत्र वधू की विकल दशा देखकर खुद भी अपनी सुध-बुध खो बैठती है। रोते रोते सुलोचना ने अपनी सासू जी यानी मंदोदरी से कहा कि हे माता, मुझे उनका शीश जो रामादल में है वो आप मंगवा दीजिए, मैं उसके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना अपने सारे आभूषण और श्रृंगार उतार फेंकती है और कहती है कि हमारे पति का सिर पराये लोगों की अभिरक्षा में है और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मंदोदरी अपनी बहू सुलोचना को समझाती है कि हे पुत्री, रामादल से डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ निर्विकार तीन लोक के नायक प्रभु श्री राम जी उपस्थित हैं और फिर उनसे भय कैसा, वे तो स्वयं संशय और भय को दूर करने वाले हैं। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतारी जो स्वयं वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, और भक्त विभीषण भी वहीं पर हैं जो तुम्हारे ससुर जी हैं और तुम उनकी पुत्री हो। और मारुत सुत श्री हनुमान जी जैसे अनेकों वीर हैं, योद्धा हैं। वे सभी सत्यशील के आचारी तथा नियम और व्रत के धर्माचारी हैं, जो कभी पराई स्त्री को आंख उठाकर देखते तक नहीं। इसलिए हे पुत्री नागसुता, तुम निर्भय होकर अपने पति का शीश लेने वहाँ जाओ जहाँ परम पिता परमेश्वर स्वयं जगदीश्वर मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।